हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम फिर से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आज इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, वेयर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ जाते हैं। ये काफी आसान होते हैं, आप इनको जरूर करके जाइए। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी फंक्शन दे दे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो आपके साइड में वैल्यू लिखी है, जैसे 1/2 है और ये 1/√3 है, तो ये टेबल में कौन से एंगल पे आती है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ओके, तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है वो कॉस की ही टर्म्स में आपको सॉल्व करनी होगी, मतलब आपको पता होना चाहिए 1/2 कॉस पे किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो 1/2 जो होता है कॉस में, वो होता है आपका cos 60 का वैल्यू। ओके, यहाँ पे आपका cos से cos कैंसिल हो जाता है, तो जो पहला वाला लीनियर इक्वेशन आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को ओपन करते हैं। वो था आपका 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब यहां पर जो वैल्यू है ये 10 की वैल्यू है, तो 10 में ये 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू। ओके, 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल आपके a और b हैं, जैसे x और y होते हैं, यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, तो आपके पास दो मेथड हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी कर सकते हैं। हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एलिमिनेशन से जब हम करेंगे तो एलिमिनेशन का मैंने आपको रूल ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हमें कट करना हो, ठीक है, तो हम उसे कट करेंगे जिसका कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ a का कोफिशिएंट भी 1 है, नीचे भी a का कोफिशिएंट 1 है, तो a को भी कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें तो आप b को भी कैंसिल कर सकते हैं, b का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 ही 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप a को भी कट कर सकते हैं और b को भी कट कर सकते हैं। बट a और b को कट करने के रूल आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर आप a को कट करने जा रहे हैं तो a के साइन देखिए, दोनों के साइन पॉजिटिव है ना, तो जब सेम साइन होता है, मैंने आपको बताया, जब सेम साइन वाले को आप कट करेंगे तो हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं पर अगर आप डिफरेंट साइन वाले को कट करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है, तो डिफरेंट साइन वाला कौन सा, बी वाला पार्ट है, तो हमेशा ऐड करेंगे। ओके, जब भी आप डिफरेंट साइन को लेके चलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट साइन वाले को कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड में साइन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ऐड कर देते हैं। एलिमिनेशन में ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा, a प्लस ए आपका हो जाएगा 2a, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, 60 में 30 ऐड करेंगे आ जाएगा 90। अब 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो ये 90 को कट कर देगा 45 टाइम्स। ओके, तो a की वैल्यू आ चुकी है। इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। तो a की वैल्यू 45 आई है, b हमको निकालना है, 45 इधर जाके माइनस में हो जाएगा इक्वल में, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45, जो कि हमें आ जाएगा 15। ठीक है, तो कई बार सिर्फ a और b की वैल्यू पूछता है, आपको यहीं पे आंसर उसको छोड़ देना है। बट इस क्वेश्चन में आपसे sec 2a माइनस 3b की वैल्यू पूछी थी, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। sec 2a माइनस 3b, इसके लिए आप a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आई थी आपकी 45 माइनस 3, b की वैल्यू आई 15। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, तो 45 टू जा होता है 90 और 15 थ्री जा होता है 45। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक 90 में से 45 माइनस हुआ तो 45। अब सेक 45 कितना होता है, तो आपको पता है सेक जो होता है रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस 45 होता है 1/√2। अब इसका रेसिप्रोकल का मतलब है ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, मतलब ऊपर चले जाएगा √2 और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाता है √2/1, जिसको 1 को हम लिखते नहीं अपॉन में, तो ये आपका आ जाएगा √2। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी फंक्शन आ जाए बस आपको उसके टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए। रिप्लेस करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन वाली लगानी है, एडिशन वाली लगाना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा
और आंसर को सॉल्व कर दीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है। इसमें आपसे कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखी है। पहली है 62x प्लस 43y इक्वल टू 167। सेकेंड है 43x प्लस 62y इक्वल टू 148। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जो आती है उसकी तरह आपको सॉल्व नहीं करना है। जैसे कि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करने गए, जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन आपने लिखी, अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करने जाएंगे तो पहले आप इसको इधर लेके जाएंगे और फिर आप इसको 43 को डिवाइड में जाएंगे तो नंबर काफी बड़े है ना, और फिर पुट करेंगे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी। और एलिमिनेशन से अगर करने जाएंगे तो आपको कोफिशिएंट सेम करना होगा। ऊपर वाले का सेम करना है नंबर तो उसको 43 से करेंगे और नीचे 62 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नंबर मिले, तो आप इसको क्रॉस में चेक कर लेना। क्रॉस में चेक करने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में ये y के कोफिशिएंट जैसा होना चाहिए, और ऐसे ही इधर का x का जो है उधर के y के बराबर होना चाहिए। ये बात आप देख लेंगे, ठीक है। तो जब भी ये क्रॉस में अगर आपको सेम नंबर मिल जाते हैं, सेम कोफिशिएंट मिल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे 62 था और नीचे भी 62 था, यहाँ 43 है, यहाँ भी 43, कोई भी नंबर आ जाए बस ये वाले क्रॉस वाले नंबर सेम होने चाहिए, ये वाले, ठीक है। और ऐसे ही इधर साइड। तो आप क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं इस इक्वेशन को एक बार ऐड कर दूंगा, तो ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 बोलते हैं। तो ऐड करते हैं इक्वेशन 1 को एंड 2 को। तो ऐड करने में क्या होगा, 62x प्लस 43y। ध्यान रहे प्रोसीजर सेम रहेगा, नंबर चेंज हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्रॉस में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐड करने पे क्या होगा, सबसे पहले x वाले कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो 3 + 2 होता है 5, 6 + 4 होता है 10, 105। नेक्स्ट भी वही आएगा। आगे 148 और 167 को ऐड करते हैं तो आएगा 5, यहाँ आएगा आपका कैरी 11, फिर आएगा कैरी और आएगा 315। ओके, एक बात है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अक्सर इनके प्रोसीजर में ये लोग ऐसा नंबर रखते हैं जिससे पूरी इक्वेशन कट हो रही होगी, ठीक है, ध्यान रहे। तो एक बार चेक जरूर कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए 105 से पहला नंबर कट हो जाएगा, सेकंड नंबर भी 105 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये भी डिवाइड हो ही रहा होगा। आप कोई भी नंबर जो भी आएगा आप उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स कटेगा, तो अगर मैं इसको कट करके देखूं तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, बिकॉज 103 सा होता है 300 और 5 3 होता है 15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 315 ही आएगा। तो कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स। अब इक्वेशन कितनी ईजी हो चुकी है आप देख सकते हैं, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जैसे अभी हमने इसको ऐड किया था, एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ध्यान रहे जो इक्वेशन आपकी है 1 और 2, इनको आप क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन थी हमारी 62x प्लस 43y इक्वल टू 167। नेक्स्ट थी 43x प्लस 62y इक्वल टू 148। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके नीचे सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा, और जहां साइन नहीं है वहां पॉजिटिव साइन दे दिया करिए, ठीक है, ऊपर। अब देखिए 1 + 1 माइनस हमेशा माइनस होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ भी 1 + 1 माइनस हमेशा माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो ऊपर का नंबर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव होना है। 62 में से 43 को माइनस करें तो आ जाएगा 19x। ओके, नेक्स्ट में इनको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 19, बिकॉज इस बार माइनस का नंबर बड़ा है। और लास्ट अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 19। आप देख सकते हैं सभी नंबर 19 है तो 19 से डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन, 19 वन जा 19 वन जा और 19 वन जा, इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन आएंगी वो बिल्कुल ही इजी इक्वेशन होंगे, देख सकते हैं 3 और 4। इसमें आप आराम से एलिमिनेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके क्रॉस में नंबर सेम होते हैं तो एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट करके उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन थी आपकी x + y इक्वल टू 3, एक है x - y इक्वल टू 1। हमें पता है यहाँ पे हमें एलिमिनेशन लगाना है। मैंने आपको बताया था अगर सेम साइन हो, जैसे यहाँ x का सेम साइन है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। y के लिए भी टेंशन नहीं लेनी, यहाँ भी दोनों का कोफिशिएंट 1 है, साइन अलग है
तो ऐड कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर हमने देख लिया है। तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, ऐड में साइन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब ऐड करते हैं तो x और x हो जाएगा 2x, यहाँ ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंट साइन वाला कैंसिल हो जाता है, 3 + 1 होता है 4। ओके, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो इसमें रख देता हूँ 3 में, तो 2 + y = 3, +2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 हो गया हमारा 1, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ये जरूर अच्छे से करके जाइए। बस आपको कोई भी क्वेश्चन, आपने बहुत सारे पेपर किए होंगे प्रीवियस ईयर, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते होंगे, तो उसका फंडा यही है, एक बार ऐड करके, एक बार सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन लिख लीजिए। जो भी इक्वेशन आएगी, बड़े नंबर मिल रहे हैं तो ध्यान रखें, जो पहला वाला नंबर होगा 105 जैसे यहाँ लिखा है, उससे इक्वेशन डिवाइड हो रही है, वैसे वहाँ जो नंबर हो उसको उससे देख लेना, ठीक है। और सेकंड वाली आप सॉल्व कर लेंगे, वहाँ भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके लास्ट में एलिमिनेशन लगा देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 ... 253। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता रहता है। इसमें आपसे कह रखा है 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लास्ट टर्म से, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो पहले तो आप अपनी AP, कभी भी जो AP दी है और लास्ट टर्म से निकालना हो, तो AP को अपोजिट, उल्टा लिख लीजिए, ठीक है। जैसे AP यहाँ पर 253 लास्ट टर्म था, उसको फर्स्ट टर्म बना दिया करिए। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं अपनी AP से। जैसे AP में हमारे पास आता 3, 8, 13, तो इनके बीच में कितने गैप है, 5 का, तो यहाँ 5 नंबर ही तो पीछे होंगे, यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पीछे आएंगे। ओके, तो इसमें से अगर हम 5 माइनस करते हैं, पीछे आने मतलब माइनस करना, तो ये हो जाएगा आपका 248, और फिर आगे आप लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट, बिकॉज आपको 1-2 नंबर से ही मतलब होता है, ठीक है। अब जो आपका A होगा वो बन जाएगा 253, ध्यान रहे। और D जो होगा, क्योंकि इस बार AP हमारी डिवाइड मतलब घट रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका आ जाएगा -5, आप इसको लिख देंगे -5, ध्यान रहे। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको एंड से बोले, तो जो आपकी AP जैसी भी हो, अगर ऊपर जा रही है तो वो उल्टा हो जाएगा, उसका D भी हमेशा साइन अपोजिट हो जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ जा रही होती तो उस वाले में आपके पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे। अब आपको कौन सा टर्म निकाला था, तो लास्ट से जाते हुए 20th टर्म निकालना था, 20th मतलब A20। अब AP को हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख ही दिया, तो डायरेक्ट आप A20 निकाल लेंगे बाद में, तो A + 19D, A की वैल्यू 253, D की वैल्यू है -5, 253 प्लस और माइनस माइनस होता है, 19 5 सा 95, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 158। ओके, ये था आपका आंसर। आई होप ये क्लियर होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाइए, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर आते हैं तो। एक तो बिल्कुल नॉर्मल सा, जिसमें आपको दे देगा x² + 5x + 6, इसके जीरोस निकालो और वेरीफाई करो, ठीक है, जो कि आप बड़े आसानी से कर लेंगे। या कोफिशिएंट भी दे सकता है इसके आगे, जैसे 4s², आपकी बुक में है 4s + 1, या कुछ भी आप नंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट हो जाते हैं। एक आता है जिसमें आपके पास पहला टर्म होता है, ओके, जैसे 4x² + 8x, और सेकंड टर्म होता है, जैसे a और b बोलते हैं ना इसको, तो ये a है, ये b है। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास a और c दिया है, जैसे ये x² - 3। अब मैं a और c क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है x² + bx + c। तो जो x² वाला टर्म है वो तो a हो गया कोफिशिएंट, और जो लास्ट का नंबर वाला टर्म होता है वो c होता है। यहाँ b है नहीं, तो आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये आपकी a और c के टर्म के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। तो a यहाँ पे कितना दिया है, तो a है हमारा 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, और c हमारा कितना है, तो c है हमारा -3। ओके, ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। अब जब भी ये क्वेश्चन आता है जिसमें a और c दिया हो, तो एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ओके, तो आइडेंटिटी कौन सी याद रखनी है, a² - b²। ये क्या होती है, a + b, a - b। आप डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बट आइडेंटिटी से कर लीजिए। आइडेंटिटी कैसे बनानी है, आपको a² और b² की फॉर्म में बना देना है।
तो ये टर्म तो ऑलरेडी x है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमें पता है अगर हम √3 का स्क्वायर कर दें तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 3 होगा ना, तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, √3 स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पे 16 होता तब तो आप लिख सकते थे 4 का स्क्वायर, 9 होता लिख देते 3 का स्क्वायर, लेकिन जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं आएगा, जैसे ये 3 है, 5 आ गया, कल के दिन 11 आ गया, तब आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे रूट में करके। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब बस आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी थी ए प्लस बी और सेकंड थी ए माइनस बी। हम इसके जीरोस निकालने जा रहे हैं, तो इक्वेशन को जीरो के इक्वल जरूर रखें। अब पहली बार हम इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो जब ये इक्वल टू जीरो जाएगा तो ये -√3 हो जाएगा, बिकॉज प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा x -√3 को रखेंगे, तो -√3 इधर जाके प्लस का √3 बन जाएगा। यही हमारे जीरोज हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, पहले को, दूसरे को बीटा। ठीक है, तो ये हमारे जीरोज हो गए, जिसका हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, तो वेरिफिकेशन में आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ओके, क्योंकि बीच में प्लस है, ये इक्वल होता है -b/a के, तो इसको वेरीफाई करना है। अल्फा भी हमने बोल दिया, ये आ चुका था माइनस का √3, और बीटा हमारा आ चुका है √3। ठीक है, ए बी और सी में बी की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, तो बी यहाँ पे था ही नहीं, तो वो जीरो था। ओके, टर्म ना हो तो वो जीरो हो जाता है, तो 0/a की वैल्यू है 1। अब देखिए -√3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, और यहाँ भी 0/समथिंग जीरो ही होता है, साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट वाला, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। तो अल्फा आ चुका है √3, बीटा आ चुका है √3 माइनस का एक और एक प्लस का, यहाँ पे माइनस का, सॉरी, अल्फा माइनस का √3 और बीटा है √3। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3, लेकिन साइन जरूर लिखें। ओके, तो -3/a, ए है हमारा यहाँ पे 1। अब देखिए रूट के दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे सेम, तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देगा, इक्वल में -3 है, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट है, कोई भी नंबर ऐसा आ जाता है बट ए और सी की फॉर्म में है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। और मैंने नॉर्मल वाला बता दिया, अगर आपका सिर्फ ए और बी आता है, जैसे अभी यहाँ 4u² प्लस 8u वाला आ गया, तो आप इसमें कॉमन लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो रखें, क्योंकि यहाँ ए दिया है, बी दिया है, यहाँ पे सी जीरो होता है, कॉमन ले लेंगे, ऐसे 4u ब्रैकेट में आ जाएगा u+2, फिर एक बार 4u को जीरो का इक्वल और एक बार इसको। ठीक है, और फिर वेरीफाई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी holders. Calculate the median age. Okay, if policy are given only to the person having age 18 years onward but less than 60 years. Okay, तो यहाँ पर आपको एक डेटा दे रखा है जो कि 100 पॉलिसी होल्डर्स का है। ठीक है, जिसमें वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा कोई पॉलिसी है, उसका डेटा दे रखा है। ठीक है, जो 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम के लोगों के लिए है। तो हम इसको देख लेते हैं, हमें मीडियन बताना है। अब मीडियन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो देखिए पहले आप क्वेश्चन में देखिए, नॉर्मली आपके पास एक क्लास होनी चाहिए, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्लास नहीं है, यहाँ पे आपको ये बिलो करके दे रखा है। ठीक है, बिलो दे दे या लेस देन टाइप दे दे। ओके, तो लेस देन क्वेश्चन में आ सकता है या बिलो आ गया, तो आपको जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे वैसे ही करना है। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है पूरे चैप्टर का, आप उसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बिलो का आ जाता है या लेस देन का आ जाता है, तो आप ध्यान रखें, जैसे आपकी कोई लिमिट है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 से 20। ओके, ये क्लास है, तो नीचे वाले को आप क्या पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हैं मोर देन और इक्वल टू। ओके, या अबव बोल देते हैं कई बार, तो मोर देन और इक्वल टू में आप नीचे वाली लिमिट लेते हैं, और ऊपर वाली लिमिट को आप पढ़ते हैं लेस देन। ओके, लेस देन, तो याद रहे जितनी भी ये लिमिट लिखी होंगी ऊपर, ये हमेशा ऊपर की साइड आएंगे, बिकॉज ये लेस देन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी ये लेस देन या बिलो वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात ध्यान रहे, जो भी आपकी टेबल होगी ना, उस टेबल में यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी फ्रीक्वेंसी की जगह पे, जो हमें फ्रीक्वेंसी बोलते थे, वो हमेशा CF होगा। ओके, ये बात क्लियर कर लें, लेस देन वाली टेबल में
ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपका CF है, ये सारी वैल्यूज आपकी CF की वैल्यूज हैं, ध्यान रहे, ठीक है। तो हम इसको CF बोलेंगे, मतलब हमें F बनानी पड़ेगी, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने जब भी बिलो वाला क्वेश्चन है। अब ये आपका गैप कितना है, 18 से ऊपर की बात थी, तो यहाँ पहले वाले को तो आप यही बोले, ओके। इसको हम बोल देते हैं बिलो 20, इसमें सारे कंसिडर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट लेकिन आपके 5 का गैप है, ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 से 25, नेक्स्ट 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और लास्ट में 55 से 60, ओके। और ये जो वैल्यूज हैं CF है। अब F कैसे बनेगी, तो CF ऐड करके बनती थी, F आपका माइनस करके, तो पहली वैल्यू को पहले लिख देंगे जैसी है, फिर माइनस करेंगे लेकिन नीचे वाली वैल्यू से ऊपर को, ठीक है। तो 6 में से 2 को माइनस किया, आ गया 4, 24 में से 6 माइनस किया 18, 45 में से 24 को माइनस किया 21, नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33, अगला इनको माइनस किया तो आ गया 11, नेक्स्ट माइनस किया तो 3, यहाँ माइनस करें तो 6, और लास्ट में ये आ गया 2, ओके। आपको चेक कर लेना है कि इनका सम 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कई वरना कहीं गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लास्ट वैल्यू जो CF की होती थी वो इनका सम ही होता है। इनका सम भी बिल्कुल 100 आ रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही कर रखा है, ठीक है। इनके सम को हम n बोलते हैं। अब जो मीडियन निकालना है, नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, हमने क्लास भी बना ली है, ओके, ये हमने क्लास बनाई थी। तो अब हमें क्या करना है, n/2 करना होता है। तो n कितना था, 100 टोटल थे, डिवाइड किया 50 आया। CF में इससे बड़ी वैल्यू को चुन लेते हैं, ठीक है। 50 के इक्वल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उससे बड़ी वैल्यू। तो 50 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, CF में ध्यान रखें, तो ये आपकी 78 है। तो यही आपकी क्या बन जाती है, मीडियन क्लास बन जाती है, ओके। तो ध्यान रहे, ये मीडियन क्लास बन चुकी है। अब जो CF है, CF हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो ये आपका 45 हमारा CF हो जाएगा। F हमारा 33 है, ओके। लोअर लिमिट हमारी ये 35 है, इसको L बोलते हैं। गैप H होता है जो कि इनके बीच का गैप है 5, ओके। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, n/2 हम निकाल चुके हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मैंने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है, आप उसको जरूर देख लीजिए अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा। तो मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यह हो जाएगा L की वैल्यू 35 प्लस n/2 हमारा 50 था, CF की वैल्यू 45 थी, F की वैल्यू हमारी है 33 और गैप था 5 का, ओके। सारी वैल्यू रख दी हमने, 35 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 33 और 5, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 सा होता है 25 अपॉन 33, डिवाइड कर लेते हैं, एल से मत लीजिएगा, ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो कट कर रहे हैं तो यार है 0.757 इस तरीके से आगे आ रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं 0.76, ओके, अप्रॉक्स करके। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 35.76, ओके। तो ये था आपका आंसर, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और ये बीच में ही आना चाहिए इसके क्लास के। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको जरूर करके चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।